कान खोलकर सुन लो। देखिए महाराज, कल 8 अगस्त इस पवित्र सावन महीने की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और सावन महीना अपने अंतिम चरण पर है। अंतिम दिन चतुर्दशी तिथि आज कि इस पवित्र श्री सावन शिव महापुराण की कथा से कान खोलकर सुनने सब लोग। ये वीडियो फिर नहीं मिलेगी। देखिए, चतुर्दशी तिथि है, ये कोई आम तिथि नहीं है। ये है श्रावण महीने की अंतिम चतुर्दशी तिथि। और भगवान शिव जब अपने धाम लौटने लगते हैं, वो अपने साथ केवल एक चीज लेकर जाते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा, उनका समर्पण और उनकी आस्था। ये यदि आपने अब तक श्रावण मास में कोई व्रत, कोई उपाय, कोई प्रार्थना नहीं की है तो अब भी देर नहीं हुई है। बस इस एक दिन, इस एक चतुर्दशी तिथि को सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक का एक छोटा सा उपाय करके देख लो। आपकी जिंदगी की बंद किस्मत के ताले खुद महादेव खोल देंगे। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का महत्व शिव महापुराण में लिखा है। जो भक्त श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है, जो कार्य बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं हो सकता। इस पवित्र श्रावण महीने के अंतिम दिन की चतुर्दशी तिथि के दिन हो सकता है हमारा। और हाँ, इस उपाय को तो करना ही है, लेकिन वीडियो के अंतिम में हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही कर होगा। तो वीडियो के अंतिम तक रहे महाराज। श्रावण की चतुर्दशी, जब भगवान शिव अपने कैलाश जाने की तैयारी करते हैं तो आखिरी बार इस धरती पर अपने भक्तों को देखकर कहते हैं, जो आज मुझे याद करेगा, जो आज दीपक जलाएगा, जो आज अपने श्रद्धा से 108 चावल के दाने अर्पण, मैं उसके जीवन में ऐसे कृपा करूंगा कि काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। 108 चावल के दाने, प्रतीक क्या है? एक एक दाना, आपकी एक एक समस्या, 108 दाने, आपकी 108 मनोकामनाएं, इन्हें भगवान शिव को अर्पित करना, यानी अपनी हर परेशानी को उनके चरणों में रख देना। और जब भगवान शिव जाते जाते आपके घर से ये चावल अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो आपके घर से दुख, दरिद्रता, रोग, दोष और कर्ज कभी ले जाते हैं। दीपक क्यों जलाएं भाई? दीपक कोई आम चीज नहीं है। दीपक का अर्थ है प्रकाश और शिव वही है। अंधकार को खत्म करते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपने जीवन में स्वयं भगवान शिव को प्रकाश रूप में आमंत्रित करते हैं। श्रावण मास के अंतिम दिनों में जलाया गया दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि शिव कृपा का दीप बन जाता है। क्यों करना चाहिए यह उपाय? 8 अगस्त को ही, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा है और उसके बाद श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। यह चतुर्दशी तिथि आखिरी अवसर है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। 108 चावल के दाने और एक दीपक, इतना छोटा सा काम, लेकिन फल ऐसा मिलेगा। आपने 1008 शिवलिंगों पर जल चढ़ाया हो, जो समस्या है वह अब समस्या नहीं रहेगी। यदि धन नहीं टिकता, घर में कलेश है, व्यापार रुक गया है, काल सर्प, पितृदोष या वास्तु दोष से परेशान है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, संतान सुख, नौकरी, तरक्की में रुकावट है, तो बस 8 अगस्त को ये उपाय कर लीजिए। क्योंकि महादेव जाते जाते खाली हाथ नहीं जाते। वे उन्हीं के घर जाते हैं जिन्होंने उन्हें श्रद्धा से पुकारा हो। देखिए महाराज, आज की इस श्री सावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए कि महिला के साथ कार हुआ एक सच्ची घटना। दिल्ली की एक महिला सीमा शर्मा हर साल श्रावण मास में पूजा करती थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पिछले साल उन्होंने श्रावण के अंतिम दिनों में 8 अगस्त जैसी ही एक चतुर्दशी तिथि को 108 चावल के दाने और एक दीपक का यह उपाय किया। वो कहती हैं, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस शिव जी से कहा जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। और दोस्तों, उसी महीने के आखिरी सप्ताह में मेरे पति को 5 साल बाद एक सरकारी नौकरी का ऑफर आया। मेरी बेटी की शादी जो अटक रही थी 2 महीने में तय हो गई। और आज मैं हर चतुर्दशी को यह छोटा सा उपाय करती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं शिव का चमत्कार देखा है। देखिए, इसलिए वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया भी लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की विशेष राशियां, सबसे पहले और विशेष राशि है वृश्चिक। महादेव की सीधी कृपा, रुकावटें हटेंगी, नौकरी का रास्ता खुलेगा। दूसरी और विशेष राशि है मीन, कर्ज मुक्ति का समय है। धन लाभ और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होंगी। अगर आपकी राशि इन दोनों में से है तो इस उपाय को बिल्कुल मत छोड़ना। वीडियो के अंत में आपको एक खास और एक विशेष उपाय बताएंगे, तो उसे उपाय के लिए आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको चतुर्दशी तिथि के दिन करना है। 108 चावल के दाने का उपाय और एक दीपक। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है?